नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिक स्टडी सेंटर के ऑनलाइन क्लासेस में। तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे। तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे। अरे तू जिंदा है अभी, जिंदगी की नाक में दम कर दे। तो दोस्तों, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं यूनिक स्टडी सेंटर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी का आगे का भाग, क्या संधि विच्छेद। संधि एवं संधि विच्छेद का व्यंजन हमने पढ़ लिया था, स्वर संधि पढ़ लिया था। व्यंजन संधि में कुछ नियम और बचे हैं जो उनसे हटके हैं, थोड़ा अलग हैं, वो आज हम पढ़ने वाले हैं। जैसे छा से संबंधित कौन से नियम है, ता से संबंधित कौन से नियम है, माँ से संबंधित, इन सबके अलग अलग से नियम हैं। जो अपवाद स्वरूप है वहां पे कुछ और जुड़ता था, यहाँ पे कुछ और जुड़ेगा। तो आज हम जानेंगे, पूरी जानकारी लेंगे उनके बारे में। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक पूरी जानकारी के लिए। तो आइए देखते हैं क्या है। तो आज हम पहले पढ़ेंगे क्या, छा संबंधित नियम पढ़ेंगे। छा से संबंधित नियम। गर्मी बहुत है यार। बार बार ढक्कन हटाओ। अब छा से संबंधित नियम में क्या होते हैं, देखिए। जब कोई लघु स्वर या फिर दीर्घ स्वर, दीर्घ में कौन सा, केवल बड़ा आ, दीर्घ में बड़ा आ, और लघु स्वर कोई भी जो है छा से जब मिलता है तो क्या होता है, छा से पहले मतलब वो अपने से पहले आधा चा, मतलब चा को जोड़ लेता है जो आधा होता है। ठीक, कैसे, यहाँ पे देखिए। जब कोई लघु स्वर या फिर बड़ा आ, परिभाषा आप लिख लीजिएगा, जैसे मैं बताया हूं वैसे लिख लिए। मैं आपको सूत्र बता दे रहा हूं। जब कोई लघु स्वर या फिर बड़ा आ किससे मिलता है, छा से मिलता है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखिए क्या होता है। ठीक, तो यहाँ पे जो है आधा चा जो है जुड़ जाता है। कब, छा से पहले, अपने से पहले आधा चा को जोड़ लेता है वो। अब आधा चा के बाद छा आएगा, प्लस इसके पहले जो आया है वो पूरा आएगा। पूरा आएगा। आधा चा तो आएगा, लेकिन उसके पहले जो है वो भी पूरा आएगा, उसके बाद जो है वो भी पूरा लिखा जाएगा। ठीक, अभी मैं एग्जाम्पल समझा देता हूँ कैसे। एग्जाम्पल से कैसे होगा, देखिए। किस एग्जाम्पल के बाद, जैसे देखिए, स्वा प्लस छंद। अब यहाँ पे देखिए कैसे आएगा। इसका जो है वर्ण विच्छेद करेंगे तो आधा वा प्लस आ आएगा, आधा वा प्लस आ आएगा। ठीक, इसका जो है प्लस छा। अब आ जो है छा से मिलेगा ना, ये जो है इससे मिलेगा, तो क्या हो जाएगा। यहाँ पे मैंने बोला था आधा चा आएगा, आधा चा तो आ गया, प्लस ये छा, मतलब छा या फिर इसके बाद जो है वो पूरा आएगा। छंद यहाँ आ गया, और इसके पहले जो है स्वा, वा प्लस आ पूरा आएगा तो क्या स्वा बन जाएगा, और स्वा भी आएगा यहाँ पे। अब क्या बन गया, स्वा प्लस आधा चा प्लस छंद, तो हो गया स्वच्छंद। ठीक, देखिए, स्वा वैसे ही था, छंद वैसे ही था, बीच में क्या आ गया, आधा चा आ गया। ठीक, तो आपको यहाँ देखना है छा से संबंधित कौन सा नियम है। जब कोई लघु स्वर या फिर बड़ा आ छा से मिलता है तो वो आधा चा को, छा से पहले आधा चा जुड़ जाता है, और बाकी वैसे का वैसे लिख दिया जाए। जैसे देखिए, यहाँ पे स्वा है, यहाँ पे छंद है, बीच में आधा चा जुड़ गया। कैसे जुड़ा वो मैंने आपको बता दिया, और बाकी जो है वो जो दोनों के दोनों वैसे ही उतार देंगे, तो आपका ये हो गया स्वच्छंद। तो आपका ये उदाहरण हो गया। हम दूसरे एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, जैसे अनुच्छेद। अनुच्छेद आप लोगों ने बहुत पढ़ा होगा। अनुच्छेद की बात करते हैं। रेड वाला सही करो जरा। देखिए, अनु प्लस छेद। ठीक, अब इसमें क्या, यहाँ पे छोटा ऊ है, ना प्लस छोटा ऊ होगा। ऐसे मैं बता नहीं रहा हूँ, आप समझ जाइए, मैंने बता दिया, अब आप इसको समझ जाइए। छोटा ऊ प्लस छा। ठीक, छोटा ऊ प्लस छा जब यहाँ मिलेगा तो क्या बनाएगा, आधा चा
और प्लस छा बनाएगा, बाकी वैसे उतार देंगे। अनु वैसे ही उतर जाएगा, छेद वैसे ही उतर जाएगा। छाप यहाँ लिख दिए तो एक ही मात्रा और दा बचा है, तो यहाँ पे क्या बन गया, अनुच्छेद। ठीक, बात आप देख लीजिए स्वच्छंद और अनुच्छेद कैसे हुआ ये मैंने आपको बता दिया। बाकी आपको केवल ये वाला फार्मूला याद रखना है, ये आपको याद है तो आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक, छा संबंधित नियम ये आपका हो गया। तो छा से संबंधित नियम हमने पढ़ लिया। ठीक, अब छा के बाद हम क्या बात करेंगे, अब हम छा के बाद बात करेंगे माँ से संबंधित है। माँ से कौन, अब इसमें आपका जो है पंचमा अक्षर आएगा। कल मैंने पंचमा अक्षर आपको बताया था, तो हम पंचमा अक्षर की बात कर लेते हैं। कौन सा होता है, ङ होता है, ङ मतलब हर वर्ग का जो है आखिरी, हर वर्ग का जो आखिरी होता है वो पंचमा अक्षर होता है। माँ से संबंधित छा तो हो गया है। हम माँ की बात कर लेते हैं। माँ में क्या होता है, देखिए माँ में ये होता है कि माँ जब का से लेकर माँ तक, ठीक, जो 25 हैं, जो 25 व्यंजन है का से माँ तक, उनसे किसी से भी मिलता है तो उसी वर्ग के, जिससे मिलेगा उसी वर्ग के जैसे का से मिला तो का वर्ग का पंचमाक्षर, ठीक, ता से मिला ता वर्ग का पंचमाक्षर, ना होगा का ना होगा, उसी से जो हो मिलके बन जाएगा। ठीक, तो हम देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं कैसे। माँ जो है का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, ये आप तो जानते हैं कचक तप वर्ग। का चा टा ता पा वर्ग किसी से भी मिलेगा, ठीक, किसी से भी मिलेगा तो वो उसी वर्ग के पंचमा अक्षर में बदल जाएगा। ये जिस वर्ग से मिलेगा उसी वर्ग के क्या है, पंचमा अक्षर में बदल जाएगा। अब एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं, हमें एग्जाम्पल लेके कैसे, जैसे माँ यहाँ पे देखिए आधा होगा, सम प्लस कलन, सम प्लस कलन। अब देखिए माँ का से मिल रहा है, ठीक, माँ जो है का से मिल रहा है। अब का वर्ग का पंचमाक्षर का खा गा घा ना होगा, ठीक, तो यहाँ पे माँ जो है का से मिलके क्या बना रहा है, अंगा बना रहा है। तो अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, संकलन। और हमने आपको पहले ही बताया था, जब अनुनासिक जो क्या बोलते हैं, ये पंचमा अक्षर को हम अनुनासिक भी कहते हैं, उसको अंग बिंदी लगा देंगे, ठीक, लेकिन जब उसको वर्ण विच्छेद करेंगे तो उसके वर्ग के हिसाब से लिखेंगे। ठीक, अब यहाँ पे यहाँ आया होगा, ठीक, तो यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे चा जरूर आया होगा, ठीक, उसी के वर्ग के हिसाब से हम उसका वर्ण विच्छेद कर लेंगे। ठीक, तो अब यहाँ पे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए कैसे, ऊपर बिंदी लगा दिया, संकलन हो गया। तो यहाँ पे हमने ये बात कर ली। हम कुछ और उदाहरण की बात कर लेते हैं, जैसे यहाँ देखिए एक और उदाहरण की बात है, संगति तो सुना होगा सब लोगों ने, संगति का असर जैसा होगा वैसा ही पड़ेगा, जिसके साथ रहोगे वैसी से। तो यहाँ सम प्लस गति। अब यहाँ पे माँ जो है गा से मिल रहा है, अब गा का खा गा गा ना, ठीक, अब गा में कौन सा आ रहा है, का में ही आ रहा है गा का खा गा, लेकिन उसका पंचमाक्षर कौन सा होगा, अंगा होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माँ और गा मिला के अंगा बना दिया। अब यहाँ पे या तो आप ऐसे लिख सकते हैं, मैंने बताया, आप पंचमाक्षर पूरा दे के लिख सकते हैं, या फिर उसको अनुनासिक में चेंज करके लिख सकते हैं, संगति। ठीक, और एक एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, परम धन तू। अब देखिए माँ का वर्ण ता से होगा, ता का पंचमाक्षर कौन सा, ता था दा धा ना होगा उसका पंचमाक्षर। तो यहाँ पे माँ और ता मिलके क्या बना दिए, आधा ना बना दिए। अब यहाँ पे क्या हो गया, परंतु। लेकिन हमने क्या बताया आपको हमेशा
अगर मान लीजिए आपके ऑप्शन में ये आ गया, ये दोनों आ गया, आप बताइए संगति ये भी सही है, संगति ये भी सही। अब आप कौन सा, आप कंफ्यूज हो गए। संगति तो दोनों सर ने पढ़ा है, लेकिन सही कौन सा होगा? अगर आपका हिंदी में आता है, हिंदी के एग्जाम में आता है तो आपका ये सही होगा। अगर आपका संस्कृत के एग्जाम में आता है तो आपका ये पूरा वाला सही होगा। ठीक, ये जो यहाँ पे ना लगा है ये सही नहीं होगा, ये संस्कृत में सही माना जाता है, लेकिन यहाँ हिंदी में जो क्या आपका सही माना जाएगा, आपका यहाँ अनुस्वार के हिसाब से माना जाएगा ये परंतु। ठीक, तो आपका यहाँ पे अब माँ का नियम भी खत्म हो गया। अब हम बात करेंगे थोड़ा ता के नियम के बारे में। तो माँ का एक और नियम है, कौन सा? आइए माँ के दूसरे नियम के बात में, क्योंकि यहाँ पे आपका 25 ही अक्षर के बारे में बात हुआ है। बाकी आपका संघर्षी, ऊष्म संघर्षी और जो अंतस्थ बचा है उसका कैसे संयोग होगा, बाकी आप ये फार्मूला नोट कर लीजिए। देखिए आप ये याद कर लीजिएगा, इसी से सब कुछ होना है। ये याद रहेगा तो आपको कुछ नहीं भूलेगा एग्जाम में। अब हम माँ के दूसरे नियम के बारे में बात कर लेते हैं। आइए, तो माँ का सेकंड नियम कौन सा हो जाएगा आपको दिखाना। ये सेकंड वाला है, वो फर्स्ट था, ये सेकंड है। ठीक, अब यहाँ पे क्या कह रहा है, माँ जो है जब किसी अंतस्थ व्यंजन या फिर ऊष्म संघर्षी व्यंजन, अंतस्थ या फिर ऊष्म संघर्षी व्यंजन से मिलेगा तो क्या वो अनुस्वार में बदल जाएगा। ठीक, अनुनासिक में बदल जाएगा, मतलब अंग की बिंदी आ जाएगी उस पे। ठीक है, ए बच्चा अभी जाओ, अभी डिस्टर्ब नहीं। अंतस्थ या फिर ऊष्म, अंतस्थ या फिर ऊष्म में जब होगा तो फिर जो है ये किस में बदल जाएगा? अंतस्थ या फिर ऊष्म में होगा तो ये अंग में बदल जाएगा। अंग को हम क्या अनुस्वार या फिर ये देखिए अंग में बदल गया। बाकी इसके आगे जो आया है वो वैसे ही रहेगा, इसके पीछे जो है आपका जुड़ जाएगा, जो माँ को छोड़ के जो भी रहेगा। अब इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं कैसे। देखिए यहाँ पे सम प्लस योग, सम प्लस योग। ठीक, अब यहाँ पे आपका अंतस्थ कौन सा होता है, पहले तो अंतस्थ जान लीजिए। अंतस्थ जो होता है आपका या, रा, ला, वा। और ऊष्म कौन सा होता है? सा, सा, सा और हा। ठीक, अंतस्थ ऊष्म आपका एक बार फिर से बता दिया मैंने कौन सा होता है। अब यहाँ पे देखिए ये अंतस्थ व्यंजन है। अब ये दोनों जब अंतस्थ व्यंजन जब मिलेंगे, माँ, आधा माँ और प्लस या जब होगा तो क्या बना देगा? आधा माँ प्लस या जो होता है आपका, वो आपका बना देगा अंग। ठीक, अंग बना देगा। अब ये यूज कैसे होगा, उपयोग कैसे होगा इसका? अब यहाँ पे ये अंग की बिंदी कहाँ जाती है? ऊपर लग जाती है। ठीक, तो सा के ऊपर अंग की बिंदी चली गई और योग हमारा ऐसे का ऐसे लिख रहा, मतलब माँ जो है या से मिलकर अंग में बदल गया। ठीक, तो आपका संयोग हो गया। अब हम बात करते हैं दूसरे, संविधान सुना होगा ना, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के बारे में। और उसकी बात देखिए, सम प्लस विधान। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे माँ और वाह मिल रहे हैं, माँ और वाह, आधा माँ प्लस वाह। वाह कौन सा है? वाह अंतस्थ व्यंजन है। ठीक, तो अंग में बदल रहा है, ये दोनों मिलके अंग में जब बदल जाएंगे तो कैसे होगा? ये हो जाएगा, देखिए आपका अंग बिंदी जो है ऊपर चली आएगी, विधान पूरा ऐसे का ऐसे लिख दिया जाएगा। क्या हो गया आपका? संविधान। अब अंतस्थ की बात हो गई, थोड़ा ऊष्म की बात कर लेते हैं। सम प्लस सय, सम प्लस सय हो गया। ठीक, सा जो है आपका का ऊष्म आ गया, अंतस्थ बता दिया। अब ऊष्म की बात कर लेते हैं थोड़ा। तो यहाँ पे देखिए माँ और प्लस सा, ये दोनों मिलके अंग बना रहे हैं यहाँ पे। तो अब ये अंग बिंदी कहाँ? इस पे चली जाएगी, तो क्या हो जाएगी यहाँ पे?
संशय। ठीक, तो माँ का दूसरा नियम हो गया। तो माँ के सारे नियम मैंने खत्म किया। आपको ये याद कर लेना है। देखिए ये फार्मूला है आपका, ये आपका माँ का फार्मूला हो गया। ठीक, तो कैसे मैंने बताया आप यहाँ देख लीजिए। माँ अंतस्थ या उससे मिलता है तो अंग बिंदी बनाता है, और माँ जब का से लेकर माँ तक मिलता था तो अपने ही वर्ग के पंचमाक्षर में बदल जाता था। ठीक, तो आपका यहाँ दोनों माँ का नियम खत्म हो गया। मैंने उदाहरण आपको बता दिए है। ठीक, अब हम बात करेंगे इसके बाद क्या, ता से संबंधित नियम के बारे में। माँ आपका खत्म हो गया, छा आपका खत्म हो गया। छा किस में बदलता था, जब कोई लघु स्वर या फिर कोई बड़ा आ, लघु स्वर या फिर बड़ा आ जब छा से मिलता था तो छा से पहले आधा चा जुड़ जाता था। ठीक, तो हम बात करेंगे आगे ता के नियमों के बारे में। तो हमने देखिए यहाँ पे माँ से संबंधित नियम बात कर लिया, छा से संबंधित। अब क्या हमने बोला था, इसके बाद ता से संबंधित नियम। ता में 4-5 नियम है जो हम आपको बताने वाले हैं। यहाँ पे देख लीजिए, आप ये नोट कर लीजिएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर लेना चाहते हैं। ता में कौन से, ता में 4-5 नियम है जो हम बात करेंगे। आपके छा ते हो गए, छा के 1 नियम थे, माँ के 2 नियम थे। बाकी अब हम बात करेंगे यहाँ पे देखें ता से संबंधित नियमों के बारे में। अब यहाँ पे ता के कौन से नियम है। ता जो है जब चा या छा से मिलता है। ठीक, ता जो है हमारा किससे मिलेगा, चा या छा से मिलेगा। ठीक, अब चा या छा से मिलेगा, क्या होगा, ता जब चा और छा से मिलता है तो उसमें जो है आधा चा जुड़ जाता है, आधा चा जुड़ जाता है। अब कैसे देखिए, आधा चा जुड़ जाएगा और प्लस उसके बाद जो है वो भी लिख जाएगा, इसके पहले जो है वो भी वैसे लिया जाएगा। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं कुछ एग्जांपल की। कौन से, यहाँ पे देखिए जगत प्लस छाया। ठीक, जगत प्लस छाया। अब यहाँ ता किससे मिल रहा है, ता छा से मिल रहा है। और मैंने क्या बताया था, आग उसके छा के आगे मतलब इसके पहले आधा चा जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ता और छा मिलके आधा चा बना दे रहे हैं। अब कैसे यहाँ हो जाएगा, जग ऐसे ही हो जाएगा, जग ता की जगह पे आधा चा आ जाएगा। ठीक, उसके बाद छाया ऐसे लिए, जगत छाया। ठीक, ये आप बहुत ध्यान से देखिएगा कैसे होगा जगत छाया। यहाँ पे जो हो गया, अब आपके मान लीजिए एग्जाम में आ गया। ठीक, एग्जाम में लोग आ गया वर्तनी शुद्धिकरण में। ठीक, कैसे, अब एक मान लीजिए यहाँ पे ऐसे लिख दिया जगत छाया। अब एग्जाम में आ गया। ठीक, बोल दिया कौन सा वर्तनी सही है। अब आपने ये तो कभी देखा नहीं था, ये सोचेंगे हाँ जगत होता है, जगत मतलब संसार होता है, तुरंत ये टिक कर देंगे। जैसे ही यहाँ टिक किया, घर पे आके मिला है, मुंह से क्या निकला, ओह। अगर ओ निकला तो समझ लीजिए क्या, -1/3। ओह का मतलब ये है -1/3। ठीक, आपने ये किया, तुरंत ओ निकला -1/3, खत्म काम। तो यहाँ पे ये नहीं, आपको यहाँ देखना है ता संबंधी नियम पढ़े होंगे तभी आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे जब ता छा से मिला तो क्या हुआ, आधा चा में बदल गया, जगत छाया। अब हम बात करते हैं इसके दूसरे नियम के बारे में। एक तो ये हो गया आपका, ठीक, आपका एक ये हो गया। अब दूसरे की बात कर लेते हैं। यहाँ पे चा छा से हो गया, अब जा झा से मिलेगा। ठीक, जब ता यहाँ पे जा या झा से मिलेगा, अब क्या होगा, अब यहाँ पे जब ता और झा से मिलेगा तो ये आधा जा में बदल जाएगा, आधा जा में बदल जाएगा। ठीक, आपका ये नियम हो गया, आपका ये दूसरा नियम हो गया, आधा जा में। अब कैसे, यहाँ पे अब एग्जांपल बता दे रहे हैं, देखिए कैसे। उत प्लस ज्वल, उत प्लस ज्वल। ठीक, अब यहाँ ता जा से मिल रहा है। ठीक, यहाँ आधा जा, यहाँ आधा जा भी हो सकता है, ये आधा चा भी हो सकता है, आधा चा यहाँ पे लगा लीजिए, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक, तो यहाँ ता और जा मिलके क्या बना रहे हैं, आधा जा। अब आधा जा, ता की जगह पे आधा जा लिख देंगे, बाकी वैसे आगे पीछे सब सेम उतार देंगे, बाकी वैसे। अब क्या हो गया, यहाँ पे आधा जा जुड़ गया।
अब आधा जा यहाँ है, अब यहाँ पे वन, ज्वल। ये देखिए मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इम्पॉर्टेंट, लगभग आपको हर एग्जाम में देखने को मिल जाएगा उज्ज्वल की वर्तनी। लेकिन लोग क्या सही करके आते हैं, लोग ये वाला सही करके आते हैं, आधा जा और प्लस पूरा जा, ठीक, ये वाला। जैसे यहाँ टिक किया, मुंह से निकला ओ, ओ का मतलब क्या है, -1/3, बात खत्म, ठीक। 1 नंबर तो गया ही गया और -1/3 भी हो गया। तो यहाँ पे आपको वर्तनी में बहुत ध्यान देना, यहाँ पे हमेशा आधा जा रहेगा, वहां पे पूरा जा नहीं हो। उज्ज्वल में यहाँ पे ये भी देख लीजिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी देख लीजिए, ठीक। तो आपका यहाँ पे 2 नियम हो गया। अब माँ का तीसरा नियम क्या है, अब माँ जो है, सॉरी माँ नहीं, गलती हो गई, ता का नियम हम पढ़ रहे हैं। ता जो है किससे मिलेगा, ता जो है जब यहाँ पे बात करते हैं हम, ता डा या फिर ला से मिलेगा, टा डा या फिर ला से मिलेगा, तो क्या होगा, तो उसी में चेंज हो जाएगा। किसमें, ता जब टा से मिलेगा तो टा में ही बदल जाएगा, ता जब डा से मिलेगा तो डा में ही बदल जाएगा, ता जब ला से मिलेगा तो ता जो है ला में ही बदल जाएगा, ठीक। मतलब ता जब किसी टा डा या ला से मिलता है तो क्रमशः टा डा और ला में ता बदल जाता है, बाकी आगे पीछे सेम वैसे ही उतार देंगे। अब इसका एग्जाम्पल देख रहे हैं, जैसे तत् प्लस लीन, तत् प्लस लीन, और इसमें क्या हो गया, ता और ला मिलके आधा ला बना दिए, ठीक। अब क्या हो गया, ता ऐसे ही रहेगा, आधा ता की जगह पे आधा ला आ जाएगा, बाकी लीन ऐसे ही लिख देंगे। तो आपका यहाँ क्या हो गया, तल्लीन हो गया, ठीक। आपका 3 नियम हो गया। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं मिटा के और 2 नियम बताता हूँ। बाकी आपके 3 नियम हो गए हैं, ये सूत्र आप जरूर याद लिखिए। अब आगे हम 2 और नियमों की बात कर लेते हैं इसमें। तो आइए आगे हम और 2 नियमों की बात कर लेते हैं। ताकि यहाँ पे कितना नियम हो गया है, 3 नियम हो गया है। ये कौन सा है, ये चौथा नियम है। अब एक कहानी सुन लीजिए, इसके पहले जितने नियम बात किए हैं उसमें मान लीजिए इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई है, वो वाला क्या, पाकिस्तान के घुसपैठिए घुसे, इंडिया वालों ने मार मार के उसको बदल दिया, भरता बना दिया, वहां पे बदल गया, ठीक, सब कुछ बदल जाए। लेकिन अब क्या है, वो थल सेना की बात थी, अब वायु सेना की बात है। कैसे, दोनों ने मिसाइल छोड़ा, ऊपर लड़ी, नीचे मलबा बन के गिर गया, बदल गया, दोनों बदल जाएंगे, ठीक, दोनों ध्वस्त मतलब दोनों बदल गए। और वहां पे क्या था, उसको मार मार के बदल देता था, लेकिन यहाँ पे दोनों बदलेंगे। अब कौन सा नियम है, चौथा और 5वां नियम में ये वाला लगेगा। कैसे, ता जो है जब सा से मिलेगा, ता जब सा से मिलेगा तब क्या होगा, ता जब सा से मिलेगा तो यहाँ पे देखिए दोनों बदलने की बात हुई है ना। तब ता क्या है, ता बदलेगा और सा भी बदलेगा। ता किस में बदलेगा, ता आधा चा में बदल जाएगा, सा आधा छा में बदल जाएगा, ठीक। वहां पे ध्यान दीजिए, वहां पे केवल ता बदलता था, यहाँ पे ता और सा जिससे मिलेंगे, जो मिलेगा दोनों बदल जाएंगे। कैसे बदलेंगे, बाकी आप इस फार्मूले को याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये दोनों फार्मूला, क्योंकि इसमें दोनों बदल रहे हैं। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, उत प्लस श्वास, ठीक। अब इसमें बदल कैसे रहा है, ये ता जो है सा से मिल रहा है, तो ता किस में बदलेगा, आधा चा में, और सा किस में बदलेगा, छा में, ठीक। ता इसमें बदल जाएगा और उसको छा में, ये भी आधे में ही बदलेगा। और इसका कैसे हो गया देखिए, ऊ है, बाकी आगे पीछे का सेम लिख देंगे। ऊ लिख दिया, यहाँ पे आधा चा लिख दिया, यहाँ पे आधा छा लिख दिया, और वास ऐसे ही
लिख दिया। तो क्या हो गया आपका यहाँ पे उच्छ्वास हो गया। ठीक, ये वर्तनी में यार जितना ये नियम बताया जा रहा है आपका छा ता और यहाँ पे माँ और जो व्यंजन है वर्तनी में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए आपको इसको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। 2-3 बार आप रिवाइज कर लीजिएगा, कभी नहीं भूलेगा। ठीक, तो आपका एक चौथा नियम हो गया। अब 5वें नियम की बात कर लेते हैं हम। ता जब हा से मिलता है, ता जब हा से मिलता है तो क्या होता है, ता किस में बदलता है और हा किस में बदलता है। ता जो है धा में बदल जाता है, हा जो है धा में बदल जाता है। ठीक, ता धा में बदल जाता है, हा धा में बदल जाता है। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे उत प्लस हार। ठीक, अब इसमें से आधा हा अलग कर लेंगे, क्योंकि आधा हा ही मिला रहे हैं, या फिर हा मिला लीजिए तो भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर बच जाएगा। ठीक, और यहाँ पे आधा ता नीचे उतार ले रहे हैं। अब यहाँ ता और हा मिल रहे हैं तो क्या बना, ता जो है आधा दा में बदल गया, धा में बदल गया। ठीक, अब क्या हो जाएगा, जब आधा दा और धा आएंगे तो यहाँ पे देखिए होगा क्या, ऊ ऐसे ही आ जाएगा। ता को आधा दा लिख दीजिए, हा को आधा धा लिख दीजिए और आर ऐसे लिख दीजिए। ठीक, अब मिल के क्या बनेंगे, ऊ दा ऐसे होगा, धा इसमें ऐसे आ जाएगा। क्या हमने बताया था, धा हमेशा दा को सहारा देगा, दा के रूप में हमने क्या बताया, धा हमेशा दा को सहारा देगा। ठीक, तो आपका ये उद्धार हो गया। ठीक, तो आपके यहाँ पे व्यंजन संधि आपके यहाँ खत्म हो जाती है। ता संबंधित नियम, माँ संबंधित नियम, छा संबंधित नियम और व्यंजन के 2 नियम हमने इतना आपको पढ़ा दिया। आपको इसको कम से कम 2 से 3 बार रिवाइज करना है, तभी आपका एक क्लियर हो जाएगा, एकदम आपको हमेशा कंठस्थ हो जाएगा, हमेशा याद रहेगा। ठीक, तो हम यहाँ पे आज व्यंजन संधि, आगे की वीडियो में हम विसर्ग संधि के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों वीडियो समझने के लिए, पूरा समझने के लिए तो आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।